morning and welcome to my YouTube channel Blossom Sharma, and I hope you all are doing fine and I'm also good. So I am welcoming you from Hyderabad Marigold Hotel. So view बिल्कुल अच्छा नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ. यहाँ कुछ अच्छा सा है पूल का तो हम ये बंद कर रहे हैं, बट एनीवेज कोई बात नहीं. हमेशा अलग अलग रूम मिलता है और मतलब हर रूम का अलग अलग व्यू होता है. तो इस बार मुझे इतना अच्छा व्यू नहीं मिला, वैसे इनका पूल साइड व्यू होता है, बहुत अच्छा होता है. तो ये था होटल का रूम, ये है मतलब. और देखो ब्रेकफास्ट आ चुका है. तो मैं सुबह सोई हूँ 5 बजे, आई गेस. हाँ 5 बज गए थे मुझे ब्लॉग एडिट करते हुए, सारा काम करते हुए. तो मैं 5 बजे सोई हूँ और फिर अब मैं 5 भी नहीं 5:15 हो चुके थे और अब मैं 12:30 बजे उठी हूँ अपनी अच्छी नींद लेके. 7 घंटे की नींद. वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो. बीच में फ़ोन भी आ रहे थे कुछ ऑफिस के, कुछ ऐसे यहाँ से केटरिंग के. तो मैंने बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट पे नहीं जाऊँगी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट चाहिए बिकॉज हमारा टाई अप है इस होटल के साथ में. तो ये लोग बहुत स्वीट है, इन्होंने दे भी दिया. सो मेरे फ्रूट्स आ चुके हैं और ये रहा सांभर चटनी और ये सब, और मसाला डोसा आया हुआ है मेरा फेवरेट. आई एम जस्ट इन माई नाइट सूट. मेरा बहुत मन था कि मैं ब्रेकफास्ट पे जाऊँगी बट गाइस बहुत सारे काम होते, नहीं हो पाता. तो इसीलिए मेरे को व्लॉग एडिट करना था. एक्चुअली ये सब आप लोगों के लिए है क्योंकि व्लॉग एडिट करने में टाइम लगता है. मैं सो भी जाती पर पहले पिक्चर सेलेक्ट करो, सब कुछ करो, करते करते बहुत टाइम हो गया. तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कल डिनर तो किया ही था. अच्छा ये भी ठीक है. सो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ एंड टुडे आई एम वेयरिंग माई फेवरेट चेक में ब्लेजर एंड ट्राउज़र एंड दिस इज़ माई एंटायर लुक. और मैंने अभी खाया अमेजिंग सा ब्रेड टोस्ट. एक ही खाया, पता नहीं इतने सारे ब्रेड क्यों ले आए ये लोग. ब्रेड टोस्ट और मेरी चाय मेरा फेवरेट है. 1 कप मैंने ले लिया चाय और दूसरा कप इसमें है, मैंने बोला है मेरे कैप्टन के लिए पैक करके नीचे भेज देंगे. और ये रहा मेरा पूरा लुक. मैंने मेकअप भी कर लिया, मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ, चेकआउट करके फिर आपसे बात करती हूँ. सो टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल. विल सी यू सून. सो वी रीच्ड, वी आर एट बेगमपेट एयरपोर्ट. हम लोग अंदर जा रहे हैं, वी डूइंग द चेक इन नाउ. तो हम लोग हैं बेगमपेट एयरपोर्ट पे और वो देखो वहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है. सो वहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है पूरा. लेगेसी डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं. आवर बेबी इज़ देयर, इज़ ओवर देयर. हम यहाँ से जा रहे हैं हैदराबाद टू मुंबई. बस डिपार्चर आधे घंटे में है और उसके बाद हमें 8 बजे हमारा डिपार्चर है मुंबई से दिल्ली. फिर देखते हैं कल का शेड्यूल क्या है. अभी के लिए यही है. ठीक है. तो मैंने वही अपना फॉर्मल अटायर लिया हुआ है. आई लव दिस एयरक्राफ्ट, ब्लैक कलर. एयरक्राफ्ट पे हूँ और मैंने एयरक्राफ्ट बिल्कुल सेट कर दिया है. वैसे भी हमारा फेरी फ़्लाइट है तो यहाँ से कोई डिपार्चर तो है नहीं. सो मतलब डिपार्चर है बट कोई पैसेंजर नहीं है. हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं बॉम्बे के लिए. दोनों कैप्टन आगे बैठे हैं, इंजीनियर गोरा और मैं ये भी. और मैंने अपना ब्लेजर खोल दिया बिकॉज इतना ह्यूमिड हो रहा है हैदराबाद में, इतनी गर्मी है कि मैं ब्लेजर पहन नहीं पाई थी क्योंकि कैबिन मतलब ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट बंद था. तो अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं. गाइस देखो हम लोग बॉम्बे लैंड करने वाले हैं. तो सच अ ब्यूटीफुल व्यू. मतलब ऑब्वियसली जो ये लोनावला और जो वैली वाला व्यू होता है वो थोड़ी देर पहले वो गए हैं और इतने सारे पहाड़ थे, इतना कुछ मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. आई ऑलवेज थिंक कि बॉम्बे लैंड करते वक्त बस हमें सी दिखेगा. अबाउट टू लैंड इन बॉम्बे एंड ये है बॉम्बे का पूरा व्यू. अभी हम लोग एयरक्राफ्ट छोड़ के अपना जा रहे हैं बिकॉज अभी बजे हैं 4:30, आई थिंक 4:45 हुए हैं एंड हमारा डिपार्चर है 8 बजे तक. तो बेसिकली 5 से 7:30 बजे तक यहाँ पे नो टाइम है, विच इज़ लाइक यू कैन नॉट टेक ऑफ, यू कैन नॉट लैंड. सो नो टाइम पीरियड होता है बेसिकली. उस टाइम पीरियड में आप टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर सकते हो. और एनी विच वेज हमारा डिपार्चर 8 बजे है. सो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स राइट नाउ. सो 3.5 आवर्स हैं एक्चुअली. तो हम जा रहे हैं लाउंज में. विल जस्ट सिट देयर. एक्चुअली मुझे एयरक्राफ्ट में कुछ काम करना था बट इट्स टू हॉट
एंड आई डोंट नो आज यहाँ पे इतना स्मेल भी आ रहा है। Okay. मैं हूँ GAT मुंबई, लाइक VVIP एयरपोर्ट मुंबई में, और हमेशा जब भी यहाँ आती हूँ यहाँ पे बहुत सारा क्रू बैठा होता है तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ। तो दिल्ली का भी बहुत सुंदर है लाउंज, बट यू नो कंपैरेटिवली मुझे यहाँ का पता नहीं क्यों, बिकॉज अलग कन्फिग्रेशन है। दिल्ली इज़ लाइक पूरा एक लाउंज है और फिर डिवाइडेड है, और यहाँ पे ऐसे सेक्शन बना है, दिस सेक्शन दैट सेक्शन, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। एंड ये गर्ल स्ट्रीम जो है हर जगह अपनी प्रमोशन करता रहता है। रिलैक्स, मैंने आपको पिछली बार दूसरी साइड का दिखाया था, और देखो कितना प्यारा है। आई थिंक इट्स आर्टिफिशियल, इट्स ओरिजिनल, इट्स ओरिजिनल। वाओ ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल बुके दे हैव। ये इनका पूरा सिटिंग एरिया है, तो जब भी आपका टेक ऑफ लेट होने वाला है या जल्दी है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर टी कॉफ़ी है, यहाँ ऊपर BA होता है। Hi, I'm back. So we have this pet thing. What is this? It's lounge. This is also for crew lounge, or okay, for the guest, na? Yeah. So this is also very beautiful. मैं उस दिन इस सेक्शन में नहीं आई थी, तो this is also very amazing. And the word commitment is an act, not a word. What a nice, quote I have read. सो या इट इज़ एक्चुअली एन एब्सोल्यूट जो लागू होता है जो चार्टर वर्ल्ड के लिए, कि कमिटमेंट इज़ एन एक्ट, इट नॉट अ वर्ड। मतलब चार्टर में योर कमिटमेंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज दे ऑल स्पेंड सो मच जस्ट टू सेव टाइम। तो इट्स नॉट लाइक दैट आपने किसी को कमिट कर दिया एंड देन यू नॉट एबल टू फुलफिल दैट, यू हैव टू डू दैट। एंड दिस इज़ द सेकेंड। सो बेसिकली बाहर इज़ लाइक ओपन एरिया एंड हियर इट इज़. You can sit here, have a cup of coffee and tea, which we're gonna have it. So I'm having my coffee, and this is from some brand, is like Coco Cart. They're very Coco Cart and Cafe. They're very famous for their basically coffee and chocolates. So I'm sitting in the lounge and enjoying my cup of coffee with my captains. और अभी हमारा टेक ऑफ होने में काफ़ी टाइम है, 2.5 घंटे हैं, तो हम लोग बस चिल मारने वाले हैं। मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। Few moments later. So we're having vada pav now, and we're sitting in the lounge and with my cup of tea. So now we're proceeding towards the aircraft, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 8 बजे हमारा डिपार्चर है। So time to say goodbye to this beautiful lounge, जहाँ पे हम 2-3 घंटे हम लोग आराम से बैठे हुए थे। So we really had a good time. लैंडिंग है, लैंडिंग थी गाइस, लैंडिंग थी, बट कंट्रोल उधर। It's a beautiful view. We are back to our bay and see कितना प्यारा ऑरेंज सनसेट हो रखा है, अभी सनसेट हुआ है. It's looking so beautiful and this is our bay. Guys, that is Adani's BBJ and I so want to go inside this aircraft and fly one day this one. मतलब मैंने सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई किए हैं, बट this one has a different charm. Let's take off. Wow. मेरा कैबिन पूरा रेडी हो चुका है और सब कुछ रेडी है. पैसेंजर आने वाले हैं, 7:30 हो चुके हैं. हम लोग 7:30 से पहले टेक ऑफ, 8 बजे से पहले टेक ऑफ कर जाएंगे. और ये रहा मेरा पूरा कैबिन, सब कुछ सेट है. और ये रही मैं बिल्कुल सेट हूँ, ऑल रेडी सेट हूँ. वेलकम माई पैसेंजर. वी आर बैक टू बे. हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके हैं, VVIP टर्मिनल. दिस इज़ द जनरल टर्मिनल. हम लोग सामान निकाल रहे हैं अभी और हम लोग जा रहे हैं वापस. थैंक यू गाइस. हम लोग आ चुके हैं. है इज़ द जनरल टर्मिनल एंड सी इतना प्यारा यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का ये मॉडल भी रखा हुआ है. सो वी वेटिंग फॉर द कैब. है इज़ द GAT. सो आई एम बैक टू माई होम बेस विच इज़ दिल्ली. और अब मेरी मतलब आप लगा लो कि दिन में हमने ये जर्नी शुरू करी थी अराउंड 2 बजे. लाइक 2 भी नहीं, 1:45 पे मैं नीचे चली गई थी और अब बज रहे हैं रात के आई थिंक 11. और अब हमारा ये फ़्लाइट पूरा स्केड्यूल ख़त्म हुआ है. सो बेसिकली फ़्लाइट तो सिर्फ ये 2 ही फ़्लाइट्स थी, बट क्योंकि बॉम्बे में मैंने आपको बताया कि हम लोग को जल्दी पहुँचना था, क्योंकि 5:30 बजे से 5 बजे से नोटैम शुरू हो जाता है जब व्हेन यू कांट फ्लाई. तो इसलिए हम 4:30 बजे लैंड कर गए थे एंड देन डिपार्चर हमारा 8 बजे हुआ वहाँ से. और फिर यहाँ पे लैंड किए 2 घंटे की फ्लाइट 10 बजे. फिर सारा काम करते करते मीन्स
इतना टाइम। तो जैसे स्केड्यूल एयरलाइंस में जो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, यही होता है कि वहाँ पे आपका एक फिक्स स्केड्यूल है, आपने ऐसे लैंड किया, ये करना, रोज वही सेक्टर्स होते हैं। बट नॉन स्केड्यूल चार्टर, बिकॉज दे यूज़ एयरक्राफ्ट एज देयर लाइक प्राइवेट लग्जरी फ्लाइंग, सो वो अपने टाइम से अपनी दे यूज़ इट एज अ कैब, सो हमें उन्हीं के स्केड्यूल के हिसाब से पूरा सिस्टम रन होता है। उसमें ऑब्वियसली ड्यूटी टाइम हमारा भी होता है, बट ये जो वेट करने का प्रोसेस होता है इसमें बहुत टायरिंग हो जाता है। एंड अभी कल का स्केड्यूल ये है फिलहाल, हाँ, मतलब जिस गेस्ट को लेके आए हैं, अगर उनका काम खत्म हो गया तो कल शाम को ही हम लोग विल गो बैक टू बेगमपेट, और अगर कल नहीं होता है तो परसों अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर है। सो ये कल का स्केड्यूल मुझे कल ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ दिस वाज माय एंटायर डे एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है, मुझे जितना दिखा पाई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही कॉर्पोरेट फ्लाइंग, लग्जरी फ्लाइंग दिखाती रहूँ। अभी तो मैं आपको मीन्स इंडियन बेस ही दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं इंडिया में ही ट्रैवल कर रही हूँ, पर होपफुली सून विल गो टू आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो देन मैं आपको वहाँ का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि व्हाट डज कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट कैबिन क्रू लाइफ लुक्स लाइक। इट्स लाइक एवरीथिंग यू हैव टू डू एवरीथिंग। मीन्स आज भी जैसे मेरा स्पार्कलिंग वाटर था या कुछ भी था तो मुझे अरेंज करना था, तो वो मैंने लाउंज से अरेंज किया था। सो यही था आज का दिन। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार देना, और इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।